हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लैट एग्ज़ाम 2024, यानी जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर 2024 में लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को क्लैट का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लैट क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यानी लॉ के स्टडी के लिए आपको जो टेस्ट देना पड़ता है स्टूडेंट, उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्लैट बोलते हैं। नीट और आईआईटी के बाद आज के टाइम का काफ़ी पॉपुलर जो नेशनल लेवल का टेस्ट है वो क्या है? क्लैट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं। क्यों भरते हैं स्टूडेंट? की जो 22 नेशनल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ के लिए, अगर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो आपको पहले क्लैट का टेस्ट क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो क्लैट्स के मार्क्स को क्या करती हैं? कंसीडर करती हैं अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जो स्टूडेंट लॉ की स्टडी करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए? अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आप पीजी कोर्सेज की बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। क्लैट के टेस्ट के बाद स्टूडेंट आप एलएलबी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसमें कि बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स के थ्रू अपनी आगे की अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाहता है, ये क्या है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। यानी इसमें आपकी बीए भी होगी और प्लस लॉ की डिग्री मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट साइंस साइड से है और वो चाहता है कि मैं अपने साइंस के सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तो वो बीएससी इन एलएलबी करेगा। तो उससे क्या होगा? उसका बीएससी का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और एलएलबी की उसको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है एलएलबी का। उसके बाद जो मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं एलएलएम, तो उसके लिए भी अगर आप टेस्ट, उसके लिए भी आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? क्लैट के स्कोर उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए आपको क्लैट का टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी के साथ ये लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं। तो क्या है, कब इसका एग्ज़ाम है, वो सब इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, वो सब हम इस डिटेल में बात करें। कौन सी 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा। तो एंड तक बने रहे स्टूडेंट। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। जो स्टूडेंट इस टाइम क्लास 12 में अपेयर है या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, वो इस टेस्ट को देने के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। क्लास 12th में जो मार्क्स चाहिए स्टूडेंट, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को, ओबीसी, तो 45% मिनिमम मार्क्स है कि उस बच्चे के होने ही चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उसके लिए जो परसेंटेज है वो क्या है? 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इस टेस्ट में क्या है? एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं, किसी बच्चे ने टेस्ट दिया और दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए, तो टाई ब्रेकर स्कोर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको किया जाएगा? तो अगर जिसके हाइयर मार्क्स है, मान लो टोटल मार्क्स तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे पेपर मिलेंगे 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया सिलेबस को, तो उसमें आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें जिसके स्कोर ज़्यादा हैं उसको क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद मान लो वो भी सेम है तो फिर जिसकी हाइयर एज है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लो ये भी कॉमन व्यक्ति का मिल जाता है तो फिर क्या होगा? कंप्यूटराइज ड्रा ऑफ लोड, यानी लकी ड्रा निकाला जाएगा कि किस बच्चे को एप्लीकेबल किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजी के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस टाइप से आपको पेपर आएगा स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे 120 मार्क्स का एग्जाम है। पिछले साल ये क्या था? 150 मार्क्स का था। इस साल इसको रिड्यूस कर दिया गया है, अब ये क्या है? 120 मार्क्स का है। पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब जो आएंगे स्टूडेंट 120 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका प्रेपरेशन जो स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं वो 150 को लेके चल रहे होंगे, उनको अपना टाइम मैनेजमेंट अब 120 के अकॉर्डिंग करना है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग सेम पैटर्न है जो पहले था, 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका गलत है। स्टूडेंट अब समझ लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपका सिलेबस क्या है उसको भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आएगा इंग्लिश इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन, ये जो आएगा स्टूडेंट, ये 20% आपके 120 में से 20% जो क्वेश्चन पूछे आएंगे वो इंग्लिश इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन के होंगे। उसके बाद करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज जो है स्टूडेंट, ये आपका 25%
कि यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेंगे 25% यहाँ से बनेंगे, और लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसके भी 25% क्वेश्चन आपके इंक्लूड होंगे 120 में से। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये आपका 20% होता है स्टूडेंट, और क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 10% होंगे। तो जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक्स को आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लैट के फॉर्म जब आप फुलफिल कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन कि क्या आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो आप वहाँ पे क्लिक करके मंगवा भी सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ऑनलाइन फ्री में भी आपको क्या है क्लैट के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फिर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि क्लैट की फ़ीस क्या है। तो इसकी फ़ीस काफ़ी है स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो 4000 रुपीज़ इंडियन करेंसी की बात करें तो 4000 इसका क्या है फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए। उसके बाद अगर कोई SC ST कैटेगरी से है तो उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो 3500 रुपीज़ है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी क्या है ज़्यादा है, मगर ये है कि अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो पहले टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, यस आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 जुलाई से ये फॉर्म क्या हो चुके हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट कब तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है 3 नवंबर 2023। इससे पहले आप अगर कोई करेक्शन करना चाहें जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फुलफिल किया है उसमें मान लो आपको लगता है गलती है, सेंटर चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, वो कब तक कर सकते हैं स्टूडेंट 3 नवंबर तक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये है कि आप मुझे बताएं कि सर ये ऑनलाइन फॉर्म भरते कैसे हैं तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो आपको दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। लास्ट अगर हम बात करें क्लैट का एग्ज़ाम की डेट क्या है स्टूडेंट, तो 3 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम होगा, और इसका जो मोड होता है स्टूडेंट वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन मोड है, यानी पेन पेंसिल मोड क्या है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो पेन पेंसिल का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, कंप्यूटराइज बेस्ड CBT यहाँ पे नहीं है। अब अगला क्वेश्चन उठता है सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो 22 यूनिवर्सिटीज़ जो नेशनल हैं उनमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप क्लैट के अच्छे स्कोर गेन कर लेते हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, फिर सेकंड पे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद थर्ड बात करें नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, फिर NAL SAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। तो ये टॉप रैंकिंग है स्टूडेंट, इस तरह आप इन सबको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जनरली हर एक सिटी में आपको मिल जाएगा, जैसे रायपुर, कोची, ठीक है ना, और यहाँ पे लखनऊ, और फिर हम बात करें राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला, पटना, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद करें रांची, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम तमिलनाडु, और उसके बाद महाराष्ट्र। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर जगह पे अलग अलग, जहाँ पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। नागपुर, शिमला, औरंगाबाद, जबलपुर, सोनीपत, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गैप कम है तो ये क्या सोनीपत, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और ऐड हुई है स्टूडेंट इस साल नेशनल, दैट इज द नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली, मगर ये क्या है क्लैट के फॉर्म क्लैट्स के मार्क्स को क्या है कंसीडर नहीं करता, इसके लिए आपको एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा आईलेट्स। तो इसका अलग से एग्ज़ाम ये यूनिवर्सिटी अपने आप में कंडक्ट करती है, तो पहले इसका अलग से आपको फॉर्म मिलेगा और इसको आप इंडिविजुअली अलग से भर के अगर आप दिल्ली नेशनल लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्म क्या करना पड़ेगा भरना पड़ेगा। और अगर आप कोई डिटेल इसके बारे में क्लैट के बारे में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उससे रिलेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।